अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना। कंधे के जाम हो जाने की जो शुरुआती अलामतें हैं, उनमें सबसे पहले आपको रात को दर्द होगा। जिस कंधे में दर्द है, अगर आप उस करवट पे लेटेंगे। दूसरा, अगर आप सामने से हाथ ऊपर उठाएंगे, एंड रेंज में जाके आपको दर्द होगा। हरकत तो आपकी पूरी होगी, लेकिन जब आप आखिर में जाएंगे तो आपको दर्द होगा। तीसरा, जब आप साइड से बाजू ऊपर उठाएंगे, ये भी आपकी हरकत पूरी होगी, लेकिन एंड में जाके आपको दर्द होगा। पीछे हाथ लेके जाएंगे तो पीछे हाथ लेके जाने में भी आपको दर्द होगा। आपका हाथ पीछे जाएगा लेकिन दर्द होगा। कुछ अरसा गुजर गया है, आपका कंधा जाम है, अब उनकी अलामतें तो वही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रद्द बदल होगा। रात को आपको दर्द होगा, जिस कंधे में दर्द है उस करवट पे आप लेटेंगे। सामने से बाजू ऊपर लेके जाएंगे तो बाजू की हरकत आपकी पूरी नहीं होगी, हरकत में कमी होगी और दर्द भी होगा। साइड से आप बाजू ऊपर उठाएंगे तो आपकी हरकत में भी कमी होगी, आपके दर्द में भी इजाफा होगा, और आपका हाथ पीछे जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से पीछे आपका हाथ नहीं जाएगा। अब हमें पता कैसे चले कि हमें फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है? आसान तरीका है चेक करने का, जो हम अभी चेक करेंगे। आप अपना हाथ पीछे गर्दन पे लेके जाएंगे, इसमें आपको दर्द होगा या आपका हाथ गर्दन पे नहीं जाएगा। आप अपना हाथ दूसरे कंधे की तरफ लेके जाएंगे, इसमें या तो आपको दर्द होगा या आपकी हरकत पूरी नहीं होगी, पूरा हाथ नहीं जाएगा दूसरे कंधे की तरफ। तीसरा, आप अपना हाथ पीछे लेके जाएंगे इस तरह, आपका हाथ पीछे नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, पूरा पीछे आपका हाथ नहीं जाएगा। कंधा क्यों जाम हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर क्यों हो जाता है? उसके कुछ रीजन है। शुगर की वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। पार्किंसन डिजीज यानी राशा की बीमारी की वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। फालिज की वजह से कंधा जाम हो जाता है। आपकी कोई इंजरी हुई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है कंधे का, उसमें भी आपका कंधा जाम हो जाता है। या बाइक से गिरे हैं या आपको चोट वगैरह लगी है, उसकी वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। अगर किसी के दोनों कंधे जाम हो गए हैं तो उनको कार्डियक डिजीज होगी, उसकी वजह से दोनों कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर खुले जाम होने की कुछ वर्जिशें हैं। अगर वो आप अपने घर में भी करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा, दर्द में भी और हरकत में भी। सबसे पहले आप बोतल पानी की भरी हुई लेंगे, फिर आप बिल्कुल सामने से ऊपर उठाएंगे, फिर आप नीचे करेंगे। जो कंधा जाम है, अगर आप उससे नहीं उठा सकते हैं तो आप दोनों हाथ आपस में जक करके बोतल पानी की भरी हुई हो, फिर आप ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे। बोतल भरी हुई पानी की होगी, आप ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे। ये हमने 2 व्हीलर बनवाया हुआ है। आप दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, अपना हाथ ऊपर करते जाएंगे और आगे होते जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, हाथ ऊपर करते जाएंगे, आगे होते जाएंगे। ये सामने से भी करेंगे और साइड से भी करेंगे।
آپ اپنے ہاتھ میں ٹاول لیں گے، رومال لیں گے یا دوپٹہ لیں گے۔ جو ہاتھ آپ کا جام ہے وہ پیچھے سے آئے گا، جو آپ کا ہاتھ ہے یہ اوپر سے آئے گا۔ اس طرح کریں گے 10 سے 15 مرتبہ، صبح، دوپہر اور شام۔ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ جو آپ کا کندھا صحیح ہے وہ آپ کسی چیئر پہ رکھیں گے، ٹیبل پہ، بیڈ پہ یا چارپائی پہ۔ جو کندھا آپ کا جام ہے اس میں آپ پانی کی بھری ہوئی بوتل لیں گے اور تھوڑا آگے جھکیں گے، ان کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز آپ گھمائیں گے۔ پانی کی بھری ہوئی بوتل آپ لیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، جس ہاتھ میں آپ کو فروزن شولڈر ہے وہ ہاتھ میں آپ بوتل پکڑیں گے، پھر آپ بوتل کو آگے پیچھے کریں گے۔ ابھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے آپ اس طرح آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں، پھر واپس آپ ابھی کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھیں گے۔ آپ آگے سے پنچ لگائیں گے، اور اوپر پنچ لگائیں گے۔ ایک ہاتھ آپ اپنے بیڈ پہ، چارپائی پہ نیچے سے پکڑیں گے، آپ اوپر کھینچیں گے، یہاں سے اوپر کھینچیں گے، ہاتھ سے نیچے کھینچیں گے،